एमपी इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कोड खत्म होते ही अब तेलंगाना स्टेट में रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्टरशिप में पुलिस डिपार्टमेंट में रद्दोबदल शुरू हो चुका है। और फिलहाल एक ही टाइम पर अब तक तो 28 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिनमें कुछ ऑफिसर्स को अहम मुकामात पर पोस्टिंग दी गई है तो कुछ ऑफिसर्स को हैदराबाद सिटी पुलिस विंग में ही ट्रांसफर कर दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के इंतहाई ताकतवर माने जाने वाले विंग टास्क फोर्स की खातून डीसीपी एस रश्मि पेरामल को अब नॉर्थ जोन का डीसीपी बना दिया गया और इनकी जगह अब तक टास्क फोर्स में किसी भी ऑफिसर को पोस्टिंग नहीं दी गई। सिकंदराबाद रेलवे की खातून एसपी शेख सलीमा को अब वरंगल सेंट्रल जोन का डीसीपी मुकर्रर कर दिया गया। वरंगल सेंट्रल जोन के डीसीपी एम ए बारी को डीजीपी ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत दे दी गई है। एम ए बारी इससे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नलगुंडा की खातून एसपी जी चंदनादिप्ति को सिकंदराबाद रेलवे के नए एसपी ओहदे पर पोस्टिंग दे दी गई है। चंदनादिप्ति से तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है। वो इससे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस में नॉर्थ जोन डीसीपी रह चुकी हैं और उससे पहले वो मेदक एसपी पोस्ट पर भी फायज रह चुकी है और फिर हैदराबाद सिटी पुलिस में साउथ ईस्ट जोन के तौर पर ड्यूटी अंजाम देने वाली डीसीपी लेडी आईपीएस डी जानकी को अब महबूबनगर का एसपी बना दिया गया है, जबकि विकाराबाद के एसपी एन कोटी रेड्डी को साइबराबाद में मेडचल जोन का डीसीपी पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया है। एन कोटी रेड्डी इससे पहले लंबे अरसे तक हैदराबाद में डीसीपी टास्क फोर्स भी रह चुके हैं और इनकी जगह विकाराबाद में शमशाबाद के डीसीपी के नारायण रेड्डी को विकाराबाद का नया एसपी बना दिया गया। इसके अलावा जगतियाल के एसपी सनप्रीत सिंह को सूर्यापेट का एसपी बना दिया गया और फिर यहाँ सूर्यापेट के एसपी राहुल हेगड़े बीके को हैदराबाद सिटी पुलिस में ट्रांसफर करते हुए ट्रैफिक पुलिस विंग में नया डीसीपी ने मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि पोस्टिंग का इंतजार करने वाले आईपीएस ऑफिसर पी साई चैतन्या को तेलंगाना के एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट में एसपी के ओहदे पर फायज कर दिया गया। यहाँ ये बात बता देना जरूरी है कि पी साई चैतन्या आईपीएस इससे पहले साउथ जोन डीसीपी ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, मगर एक महीना पहले एमपी इलेक्शन के दौरान इनका अचानक ट्रांसफर कर दिया गया था। इनके अलावा और भी दूसरे आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें तेलंगाना स्टेट के मुख्तलिफ मुकामात पर ड्यूटी अंजाम देने वाले शामिल है और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में मजीद ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऑफिसर्स तो मामू जान की हुकूमत से ही इन ओहदों पर अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं और अब तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्टरशिप चल रही है। इसी वजह से भी स्पेशली ख़ास तौर पर आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र ज़रूरी है और फिर सिलेक्टेड ऑफिसर्स की पोस्टिंग के ज़रिए ही लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखा जा सके। जिस पर क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।